क्या आपको याद है डोरेमोन का वो एपिसोड जिसमें शिजुका को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज फ्यूचर में भी नहीं मिलता? नहीं याद ना? तो चलिए आज मैं आपको वो एपिसोड पूरी कहानी के साथ बताता हूँ। एक ऐसा एपिसोड जिसमें नोबिता सिर्फ रोता नहीं, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाता है। कहानी शुरू होती है एक साथ सुबह से। शिजुका स्कूल नहीं आई थी और जब नोबिता ने उसके घर फोन लगाया तो शिजुका के पापा ने बस इतना कहा, नोबिता शिजुका बीमार है, अभी मिलना मत। नोबिता का दिल कांप गया और वो सीधा डोरेमोन के पास भागता है। डोरेमोन, मुझे उससे मिलना है, प्लीज कुछ करो। डोरेमोन ने पहले मना किया और फिर नोबिता को देखते उसने टाइम क्लॉथ निकाला और बोला, इसे अपने कपड़ों पर लपेट लो, हम अनविजिबल हो जाएंगे। दोनों शिजुका के घर पहुंचते हैं और सबके से शिजुका कमरे में जाते हैं। शिजुका बिस्तर पर पड़ी होती है और आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और एक डायरी लिख रही है, हो सकता है मैं कभी स्कूल वापस न जाऊं। नोबिता को मैं कभी कह नहीं पाई कि मैं उसके लिए क्या महसूस करती हूँ। ये सुनते ही नोबिता की रूह कांप उठती है और तभी नोबिता डोरेमोन को कहता है, डोरेमोन क्या करे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा शिजुका को। डोरेमोन ने फ्यूचर मेडिकल स्कैनर निकाला और जैसे उसे शिजुका के ऊपर चलाया, स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, शिजुका फ्यूचर में कुछ ऐसा देख चुकी है जो उसके दिमाग को हिला गया है। नोबिता चिल्लाकर बोला, लेकिन फ्यूचर तो उसने देखा ही नहीं होगा। डोरेमोन ने कुछ देर के लिए तो सोचा, फिर उसने निकाला मेमोरी ग्लिम्स व्यूअर। इससे उन्होंने शिजुका के सपने देखे और जो देखा उसने नोबिता को तोड़कर रख दिया। शिजुका ने फ्यूचर में एक ग्लिम्स देखा था जहां नोबिता एक अकेला आदमी था, फेलियर, उदास, और शिजुका किसी और से शादी कर रही थी। वो दर्द उसके जहन में बस गया था। शिजुका के लिए नोबिता उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था और उसने खुद को ही उसके फ्यूचर से अलग कर दिया। डोरेमोन बोला, नोबिता अब सब कुछ तेरे हाथों में है। और तब नोबिता ने किया वो जो उसने कभी नहीं किया था। सुबह स्कूल नहीं किया, पूरी दुनिया छोड़कर बस एक ही मिशन ले लिया, शिजुका को उसका विश्वास वापस देना। उसने डोरेमोन से एक गैजेट मांगा, फ्यूचर सेल प्रोजेक्टर। इससे नोबिता ने शिजुका के सामने अपना फ्यूचर क्रिएट किया जहां वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट है जो टाइम ट्रेवल पर काम कर रहा है। जहां उसके घर में एक फोटो फ्रेम है, शिजुका के साथ उसकी शादी की तस्वीर और एक छोटी लड़की जो चिल्लाकर बोलती है, मम्मी पापा के साथ खेलने दो। ये सब देखकर शिजुका की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या है, उसने पूछा। नोबिता बोले, जी वो फ्यूचर है जो मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चली गई तो ये कभी नहीं होगा। शिजुका ने नोबिता का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस मोमेंट में स्कैनर ने बेप किया, इमोशनल बैलेंस रिस्टोर्ड, मेमोरी सेव। डोरेमोन ने स्लोली गैजेट बंद कर दिया और बोला, नोबिता तू जीत गया। उस रात पहली बार नोबिता ने डोरेमोन से पूछा, डोरेमोन क्या मैं कभी फ्यूचर बदल सकता हूँ? डोरेमोन ने मुस्कुराकर बोला, जब जज्बात सच्चे हो तो फ्यूचर भी झुक जाता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन स्कूल में शिजुका वापस आई और जब उसने नोबिता को देखा तो सबके से उसके बैग में एक छोटी सी चिट्ठी डाल दी। उसमें लिखा था, थैंक यू फ्यूचर साइंटिस्ट। अगर गाइस आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कर देना प्लीज, क्योंकि मुझे इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अगर आप ऐसे और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज गाइस। मैं आप सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और आगे और भी ऐसे ही एपिसोड लेकर आऊंगा।